गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उत्पादन फलन के प्रकार, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अर्थात आज हम लोग उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्पादन फलन के प्रकार को यदि हमें पढ़ना है तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि उत्पादन फलन मुख्य रूप से जो है मैं आपको बता दूँ तो ये दो प्रकार का होता है। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं लिखा, प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पादन फलन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब ये अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इसको समझने से पहले जो है जरा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ कि उत्पादन फलन होता क्या है, उत्पादन फलन कहते किसे हैं। तो आप देखिए उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन होता है आगतों और निर्गतों के बीच फलनात्मक या तकनीकी संबंध को ही क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच जो है जो फलनात्मक संबंध होता है इसी को हम क्या कहते हैं? हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्शन को आप P से दर्शा सकते हैं, चाहे O से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। P से दर्शाना चाहिए P से दर्शाइए, चाहे O से दर्शाइए, ठीक ना। बराबर होता है फंक्शन ऑफ ABC ... जहाँ P फॉर क्या है? प्रोडक्शन है। ये क्या है? प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। और ये क्या है? ये जो है उत्पादन या उत्पत्ति के विभिन्न साधन, है ना, जिसमें आपका भूमि, श्रम, कौन कौन साधन होते हैं? भूमि,
श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये मुख्य 5 साधन होते हैं उत्पादन के। तो ABC क्या है, इसको आप क्रमशः भूमि, पूंजी, श्रम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है, उत्पादन क्या है भाई, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन मतलब क्या होता है। उत्पादन का मतलब होगा कि जैसे हम जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम क्या कर दें, उसको हम उसका हम आगत में उसको हम परिवर्तित कर दें। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से जो है, ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी को हम क्या कर दें, इसको हम कन्वर्ट करने के इसमें ईंट में, ईंट में। तो क्या हो गया, मिट्टी को ईंट में कन्वर्ट कर देना, रूपांतरित कर देना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ईंट का प्रोडक्शन हुआ, ईंट का उत्पादन हुआ। तो ईंट का उत्पादन कैसे हुआ, यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल या जो भी आप कह लीजिए उत्पादन के जो भी विभिन्न साधन हैं, उत्पादन के विभिन्न जो साधन हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम इनपुट्स कहते हैं, आगत कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, आगत, इनपुट्स है। और इन्हीं की सहायता से जो है क्या होता है, इन्हीं की सहायता से जो है उत्पादन कार्य संभव होता है। और जो उत्पादन होता है, जो प्राप्त होता है, उसी को हम उत्पाद या फिर उसी को हम निर्गत बोलते हैं, निर्गत या उत्पाद, प्रोडक्ट, है ना। तो जो हमको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ईंट, तो ये क्या हो गया, ये निर्गत हो गया। तो हम इनपुट्स का जब प्रयोग करते हैं, उत्पादन के साधनों का जब प्रयोग करते हैं, तो जो प्राप्त होता है ना, वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या फिर उसी को निर्गत कहते हैं। अब ये जो इनपुट्स आउटपुट्स के बीच ये आपका क्या है, ये इनपुट्स है, ये क्या है, आउटपुट्स है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो आपका देख रहे हैं, ये फंक्शन है या फंक्शन फलन। तो इन दोनों के बीच जो है जो फलनात्मक संबंध होता है, या कह लीजिए कि जो तकनीकी संबंध होता है, टेक्निकल संबंध होता है, तकनीकी संबंध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। अब उत्पादन फलन में जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है, ये क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी इनपुट्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। इसको भी आप समझ लीजिए, जो इनपुट्स आपके होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक आपका परिवर्तनशील होता है, एक स्थिर होता है। एक परिवर्तनशील साधन होता है, जो साधन है उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन परिवर्तनशील, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। उत्पत्ति के साधन या कारक, उत्पत्ति के कारक 2 तरह के होते हैं। कारक कहिए चाहे साधन कहिए, एक ही बात हुआ, 2 तरह के होते हैं। एक जो है परिवर्ती, एक परिवर्ती साधन, एक स्थिर साधन। परिवर्ती साधन को ही हम परिवर्तनशील साधन भी बोल सकते हैं, परिवर्तनशील कारक भी बोल सकते हैं, स्थिर साधन को हम स्थिर कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी इनपुट्स होते हैं उत्पादन के जो साधन हैं, इसमें 2 तरह के साधन होते हैं। एक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, एक होते हैं स्थिर। परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन मतलब होता है कि जिसमें हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है हम क्या कर सकें, उत्पादन में वृद्धि, अधिक वृद्धि के लिए जो है हम क्या कर सकें, उत्पादन की साधन में परिवर्तन कर सकें, उसमें हम वृद्धि कर सकें। यानी उत्पादन के साधनों में हम कमी या वृद्धि कर सकते हैं,
यदि हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे हमको उत्पादन अधिक ही प्राप्त करना होता है, इसलिए जो है हमको कमी तो करना नहीं है, बढ़ाना ही है ना। तो एक प्रकार से आप कहिए कि जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उसमें जब आप चेंजिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील साधन। और उत्पादन में हमको वृद्धि करना है, अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, लेकिन हमको जो है हम उत्पादन के साधन में परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात बढ़े हुए उत्पादन में भी, उत्पादन के बढ़ने पर भी जब उत्पत्ति का साधन क्या हो, वो स्थिर हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसको हम बोलते हैं स्थिर साधन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें जैसे परिवर्तनशील साधन में आप बोल सकते हैं, परिवर्तनशील कारक में जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, है ना। अब कच्चा माल है तो कच्चा माल क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आप इसमें जो है कमी या ज़्यादा, इसमें कमी या वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है, मान लीजिए श्रम है ना, आप श्रमिकों की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप कमी या वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए क्या है, परिवर्तनशील साधन। कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनको हम शॉर्ट टाइम में, कम समय में उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे भूमि को ले लीजिए, आपका भूमि है, भूमि के अलावा जो है आप पूंजी में भी ले सकते हैं, जैसे मशीनरी है, इमारतें हैं, ये सब क्या है, ये सब स्थिर कारक है। आप इसको शॉर्ट टाइम में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कम समय में आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं, अल्पकालीन की बात कर रहे हैं। अल्पकाल में जो है, अल्पकाल में आप देखेंगे तो उत्पादन के दो तरह के साधन आपको देखने को मिलेंगे। अल्पकाल में, अल्पकालीन उत्पादन फलन हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि अल्पकाल में जो उत्पादन फलन आप पढ़ेंगे, इसमें जो उत्पादन के साधन की हम जिक्र करेंगे तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक परिवर्तनशील, एक स्थिर साधन। तो अल्पकाल का समय कम होता है, इसका नाम ही है अल्पकालीन उत्पादन फलन। मतलब क्या हुआ कि टाइम कम समय में जो है क्या किया जाएगा, कम समय में इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच संबंध को जो है व्यक्त करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैंने बताया कि अल्पकाल में जो है, जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे भूमि है, भूमि है, मान लीजिए भूमि में आप खेत को ही ले लीजिए। जैसे खेत है, अब खेत में जैसे फसल उसमें जो है बोया गया है, गेहूं बोया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब तक गेहूं का फसल तैयार नहीं हो जाता, तब तक जो है आप क्या करेंगे, आप उस खेत में कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। या उस समय आपको और खेत की आवश्यकता हो तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि उस समय क्या है, सब खेतों में फसल लगभग जो है फसल का चक्र चल रहा है, फसल का जो है रोपण किया गया है या उसकी बुआई की गई है, तो खेती चल रही है। खेती के समय जो है आप खेतों में जो है वृद्धि नहीं कर सकते और अधिक खेत का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आलू, अब आलू का जो है डिमांड बढ़ गया, मांग बढ़ गया, तो आलू का जब मांग बढ़ गया तो आपने आलू की खेती तो की, लेकिन अब आपको तुरंत जो है अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में आप चाहें कि और ज़्यादा आलू का उत्पादन कर लें तो कहाँ से कर पाएंगे? सारे खेत में तो फसल लग चुके हैं, फिर आप आलू के लिए अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। आप तभी कर पाएंगे जब खेत फिर खाली होगा, फिर दोबारा उसमें आप खेती कर सकते हैं। तो इसलिए कम समय में, शॉर्ट टाइम में, अल्पकाल में जो है आप जो है कुछ ऐसे जो है साधन होते हैं जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। जैसे मशीन है, आपने मशीन ले लिया,
अब मशीन ले लिया जो है, आपको उत्पादन की और आवश्यकता पड़ गई, तो आप कम समय में जो है ना, इतनी आपके पास पूंजी नहीं है कि आप और ज़्यादा मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मशीन लेना जो है, मशीन कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, वो अविभाज्य तो है नहीं, कुछ को हम टुकड़ों में ले सकें, छोटे छोटे इकाइयों में ले सकें, थोड़ा थोड़ा करके ले सकें। जब भी लेंगे तो उसको इकट्ठा लेंगे, एक साथ लेंगे, क्योंकि वो अविभाज्य साधन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में हम मशीनों में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हमको जहाँ पे अपने उत्पादन का विस्तार करना है, हमको जो है हॉल बनाना है, इमारत बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वह भी जो है शॉर्ट टाइम में तैयार नहीं हो पाएगा। आपको तुरंत आवश्यकता है, तुरंत कहाँ बिल्डिंग बन पाएगी? बिल्डिंग बनने में भी क्या लगेगा? समय लगेगा। तो अल्पकाल में जो है आप इन सब में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्थिर साधन कहते हैं। तो अल्पकाल में जो साधन होते हैं, यहाँ पर जहाँ उत्पादन फलन पड़ रहे हैं, इन साधनों में दो तरह के साधन हो जाते हैं। कुछ साधनों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि कुछ साधनों को जो है परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम कि दो तरह के यहाँ पे साधन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अल्पकालीन जो है उत्पादन फलन क्या होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब ये होता है कि जब उत्पादन के साधनों में एक साधन को केवल एक साधन की बात कर रहे हैं, केवल एक साधन को परिवर्तनशील रखा जाए, बाकी अन्य को स्थिर हो। एक साधन केवल परिवर्तनशील होगा, बाकी सब क्या हो? स्थिर हो। तो ऐसी स्थिति में जो है इस प्रकार का जो फलनात्मक संबंध होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो एक साधन केवल परिवर्तनशील होगा, मान लीजिए श्रम है, लेबर है, हम इसको परिवर्तनशील कर लें। बाकी जितने भी साधन हैं इन सबको क्या करेंगे? इन सबको हम स्थिर मान लेंगे, और ये परिवर्तनशील साधन और ये जो स्थिर साधन है, दोनों के अनुपात से जो उत्पादन में परिणाम हमको दिखाई देता है या जो संबंध दिखाई देता है, वही क्या है? वही जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर केवल एक ही साधन में परिवर्तन करना है, बाकी सबको स्थिर रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण में आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम उत्पादन के दो साधन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम श्रम और एक ले रहे हैं हम कैपिटल। श्रम और पूंजी। अब श्रम जो है क्या है? श्रम को जो है हम परिवर्तनशील साधन के रूप में लेंगे, और पूंजी को क्या लेंगे? हम इसको जो है स्थिर साधन के रूप में लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है मान लीजिए एक इकाई पूंजी और कैपिटल आपका जो है, आप इसको कैसे भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल को एक इकाई लें और श्रम को जो है हम मान लीजिए 2 इकाई ले रहे हैं। ठीक है, श्रम को हम 2 इकाई ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन प्राप्त होगा, मान लीजिए 40 इकाई के बराबर जो उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है? जब हम 1 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन प्राप्त होगा वो 40 इकाई प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसको जो है, इसको हम 1 इकाई ही रखेंगे और इसको हम क्या कर दें, इसमें हम वृद्धि कर दें, मान लीजिए 3 कर दें, 4 कर दें, है ना, 3 इकाई ही कर दें या 4 इकाई कर दें, इसमें हमने वृद्धि कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? दोनों में अनुपात बदल गया, है ना, दोनों का अनुपात बदल गया। तो जब आपका एक प्रकार से जब अनुपात बदल गया, तो इसका मतलब है कि आपने साधन में, एक साधन में क्या किया? परिवर्तनशील साधन में आपने क्या किया? वृद्धि किया। तो उत्पादन में क्या होगा? अधिक प्राप्त होगा। जो पहले से उत्पादन था अब उससे क्या होगा? यहाँ पर उत्पादन अधिक हो जाएगा। मान लीजिए 60 इकाई हो गया।
तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं, इस प्रकार का जो फलनात्मक संबंध होता है ना, जिसमें हम केवल एक ही साधन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी साधन को क्या करते हैं, हम स्थिर मान लेते हैं। इस प्रकार का जो फलनात्मक संबंध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और इस उत्पादन फलन में इसी उत्पादन फलन को हम एक नियम के द्वारा भी समझते हैं, जिसका नाम आप बोल सकते हैं, इस उत्पादन फलन को हम एक नियम के द्वारा भी समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन को जो है हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो साधनों के जो अनुपात है ना, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसका प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि केवल एक साधन को परिवर्तनशील रख के बाकी अन्य साधन को क्या माना जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। यानी अन्य साधन स्थिर होते हैं, केवल एक ही साधन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार का जो फलन होता है उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में उत्पादक के पास जो है एक लंबा समय मिल जाता है, अधिक समय मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए जो है दीर्घकाल में सभी साधन क्या हो जाते हैं, वो परिवर्तनशील हो जाते हैं। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। यहाँ पर जो है कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, अर्थात जब क्या हो, सभी साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो। सभी साधन मतलब उत्पादन के साधन, सभी साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो। तो इस प्रकार का जो फलनात्मक संबंध होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि इसमें सभी उत्पादन फलन जो है, सभी उत्पादन के साधन क्या होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त समय मिलता है। दीर्घकालीन इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमें पर्याप्त समय मिलने से क्या होता है, लंबा समय मिलने से क्या होता है कि हमारे जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्थिर साधन है, हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि खेत है, खेत में फसल है ना, तो फसल जो है कटाई के बाद जो है क्या होता है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से आपको मौका मिलता है, फिर आप अधिक खेत का जो है उपयोग कर सकते हैं अपने उत्पादन कार्य में। तो दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में आपका जो है ये जो भूमि है उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी इमारत ज़रूरत है उसकी भी जो है आप उसको भी बनवा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आप जो है मशीनों की ज़रूरत है तो आप और मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी मशीन ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके पास समय क्या होता है, पर्याप्त होता है। इसलिए इसमें लगभग सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। और दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है इसको जो है पैमाने का प्रतिफल नियम भी बोलते हैं। ये जो है पैमाने का प्रतिफल नियम। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल नियम या पैमाने का प्रतिफल नियम भी इसको हम बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है अनुपातों में परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नहीं आता है। इसमें हम जो उत्पादन के साधन होते हैं इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें इनके अनुपातों में हम परिवर्तन नहीं करते। देखिए यहाँ पर अनुपात क्या है, यहाँ पर 1:2 का अनुपात है। यहाँ पर आप देखिए क्या अनुपात है, 1:2। यहाँ पर क्या हो गया, 1:3 हो गया।
यानी जो परिवर्तनशील जो आपके और स्थिर जो साधन हैं उनके आपस में अनुपात क्या हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर दिया जा रहा है और उसका जो है यहाँ पर प्रभाव देखा जा रहा है, संबंध देखा जा रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा पैमाना ही बदल दिया जाता है ना। और इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक कैपिटल का प्रयोग कर रहे हैं और 2 आप क्या कर रहे हैं, लेबर का प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप उत्पादन देख रहे हैं, ठीक है। और फिर अगले बार क्या करेंगे, हम अधिक उत्पादन, मान लीजिए 40 है, अब आप अधिक उत्पादन के लिए क्या करेंगे कि इस पूरे पैमाने को ही बदल देंगे, यानी सब में क्या कर देंगे, उसको हम दूना कर दें। मान लीजिए 1 पूंजी की जगह हम 2 पूंजी कर दें और यहाँ पर जो है 2 लेबर की जगह हम दूना कर दें 4 लेबर, यानी दोनों को हमने क्या किया, दूना कर दिया, यानी पूरा पैमाना ही बदल गया, है ना। और ये जो है क्या हो जाता है, ये आपका मान लीजिए 90 के बराबर जो है उत्पादन हो जाता है, नहीं दूना से भी अधिक जो है उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर उनमें जो उत्पादन के साधन हैं उनमें जो है अनुपातों में परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि पूरा स्केल ही बदल दिया जाता है और एक समान अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1:2 है तो यहाँ पर भी 1:2 में ही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन आपको एक लाइन में याद करना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, जबकि अन्य सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि यहाँ पर सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन फलन उत्पादन फलन, और इसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। और इसको जो है हम अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बोलते हैं और इसको जो है हम क्या बोलते हैं, पैमाने का प्रतिफल नियम, है ना। अभी आज के क्लास में हम इसको बता रहे हैं, आगे हम अगले क्लास में हम इन नियमों पर चर्चा अलग से भी करेंगे, है ना। ये नियम क्या होते हैं, इस पर चर्चा हम अलग से आपको अलग लेक्चर में हम इस पर विस्तृत जो है विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हमको ये समझना है कि अल्पकालीन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के ही होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि इन दोनों में जो है अंतर क्या है। इसको और अच्छे समझने के लिए इन दोनों में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है, ठीक है। इसके अंतर को यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। अंतर को हम स्पष्ट करना चाहें तो हम यहीं से स्पष्ट कर ले रहे हैं। पहला अंतर तो ये आप ये ले सकते हैं सीधा सीधा कि इसका संबंध किससे है, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन जो होता है ये अल्पकाल से संबंधित होता है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, अल्पकाल, इसका नाम सही है ना। तो एक आपका जो है अल्पकाल से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये दीर्घकाल से संबंधित है। एक अंतर तो हो गया, दोनों में हो गया ना। दूसरा अंतर, चलिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये होता है। ये क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता है ना। जबकि दूसरा जो है आप देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ये पैमाने का प्रतिफल नियम होता है। ये आप दूसरा अंतर इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तीसरे अंतर में यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन फलन, अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होता है ये तभी जो है क्रियाशील होता है जब एक साधन जो है, एक उत्पादन का साधन, केवल एक उत्पादन का साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो, बाकी सब क्या हो, स्थिर हो। जब एक उत्पादन का साधन परिवर्तनशील, बाकी सब स्थिर हो, ऐसी स्थिति में ही जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है ये क्रियाशील होता है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है कब क्रियाशील होता है, जब उत्पत्ति के सभी साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो। तो ये जो है आप अंतर, तीसरे अंतर के रूप में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि अगले अंतर के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो अनुपात होता है ना,
अर्थात जो आपका परिवर्तनशील और स्थिर और जो परिवर्तनशील साधन है, इनके बीच जो अनुपात होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है, जबकि इसमें जो है साधनों के बीच में जो है उनके अनुपात नहीं बदलते हैं, बल्कि यहाँ पे पैमाना ही बदल जाता है। ठीक है। और एक लास्ट अंतर के रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको ये वास्तविक जो है आपका जो है नियम है या फलन है, क्योंकि इसका जो है वास्तविक जीवन में ये देखने को हमको मिलता है, जबकि ये जो है हमको जो है वास्तविक जीवन में ये देखने को नहीं मिलता ये नियम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर हमने क्लियर किया। तो आज के क्लास में हमने जो है उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में पढ़ा कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है और ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।